हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलो मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2.30 को सॉल्व करना सिखाता हूँ। पहले एक बार क्वेश्चंस को आप रीड कर लो, उसके बाद मैं उसी सॉल्यूशन की बात करता हूँ। तो उम्मीद करता हूं आप लोग क्वेश्चन को एक बार रीड कर चुके होंगे। नहीं किए हैं, नहीं समझ में आया क्वेश्चन, तो मैं समझाता हूं कि क्या बोला गया है और क्या गिवन है, क्या उसमें कैलकुलेट करने वाली बातें हैं। ठीक है, देखो बोला गया है कि एक सॉल्यूशन हमें बनाना है, एक सॉल्यूशन हमें बनाना है जिसकी जो वॉल्यूम दे रखा है, कितनी वॉल्यूम बनाना है हमें 250 ml। सॉल्यूशन जो बनाना है हमें वो कितने वॉल्यूम में बनाना है 250 ml। मैं नोट भी करता चलता हूँ बाबू। तो वॉल्यूम जो सॉल्यूशन जो हमें बनाने हैं उसकी वॉल्यूम कितना हमें बनाना है सर 250 ml। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में साफ साफ अक्षरों में लिख कर दिया है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए 250 ml। फिर आगे बढ़ोगे तो देखोगे कि लिखा हुआ है 0.15 कैपिटल M का मतलब है बाबू मोलारिटी से। किससे मतलब है? मोलारिटी से। मतलब आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि जो सॉल्यूशन आपको तैयार करना है उसकी मोलारिटी क्या है 0.15 कैपिटल M, या फिर कैपिटल M को नहीं लिखकर ये भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब साफ साफ क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 250 ml, मोलारिटी दे रखा है 0.15 और आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड। क्या कैलकुलेट करना है? अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड। क्लियर? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो यहां पे मैं लिख देता हूं अमाउंट बोल दो या फिर क्या बोल दो मास ऑफ बेंजोइक एसिड। मास ऑफ बेंजोइक एसिड ये क्वेश्चन में बोला गया है निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, क्लियर? चलो मैं निकाल के सिखाता हूं कैसे निकालना है। ये है क्वेश्चन मार्क, है ना। तो देखो अगर मोलारिटी दे रखा है तो मोलारिटी की फॉर्मूला भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर मोलारिटी की फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आप लोग एक बार बता दो कि मोलारिटी हम निकालते कैसे हैं। क्लियर? कैसे निकालते बच्चे मोलारिटी? तो देखो मोलारिटी की फॉर्मूला क्या होता है। अगर जिन बच्चों को याद नहीं है मोलारिटी की फॉर्मूला उनसे तो नहीं बनने वाला है। तो पहले मोलारिटी की फॉर्मूला देख लो क्या होता है। तो देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और ये जो सॉल्यूट है बाबू वो अभी क्या है बेंजोइक एसिड है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में दे रखा है ml में, किसमें? मिलीलीटर में, तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे? तो फॉर्मूला यूज करोगे यहां पे 1000 लगाकर। बाबू मोलारिटी निकालने के लिए देखो लीटर होना चाहिए, लेकिन यहां पे ml दिख रहा ना, यहां पे ml दिख रहा ना, तो इस मिलीलीटर को क्या करेंगे हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। इस मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, लेकिन ये 1000 किधर लिख देते हैं डिवाइड ना, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये अब देखो बच्चों हमें क्या दे रखा है, मोलारिटी दे रखा है। अच्छी बात है, नोट कर लो ऐसा। क्लियर बच्चों? मोलारिटी दे रखा है ना जी, तो हमने नोट कर लिया। फिर हमें नहीं पता है नंबर ऑफ मोल, कोई बात नहीं बाबू, उसको रहने दो ऐसा ही,
क्योंकि इसी से तो ये निकल जाएगा, तो हमें क्या निकल जाएगा, मास ऑफ बेंजोइक एसिड। कैसे निकलेगा मैं 1 मिनट में बता देता हूँ। तो पहले देखो वॉल्यूम दे रखा है, कितना दे रखा है वॉल्यूम 250, कोई बात नहीं 250 हमने नोट किया। फिर इधर क्या था बच्चों 1000, है ना। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते बच्चों। क्या करते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो कैसे रीअरेंज किया जाए, तो देखो अच्छा ये कैंसिल होंगे, इससे ये 4 टाइम्स में, है ना बच्चों, ये कोई दिक्कत। तो ये 4 टाइम्स में, अगर अब हमें नंबर ऑफ मोल निकालना है, क्या निकालना है बाबू, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो देखो तो इस 4 को इस साइड लेके जाएंगे, इस 4 को इस साइड लेके आएंगे, तो उस साइड है मल्टीप्लाई में, तो इधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में, है ना बच्चों। बोलो जाएंगे कि नहीं जाएंगे डिवाइड में। तो जब डिवाइड में जाएंगे तो इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएंगे, बोलो करके देखो। तो आएंगे 0.0375। ये क्या निकला बच्चों, नंबर ऑफ मोल किसकी, सॉल्यूट की। सॉल्यूट का मतलब क्या है, बेंजोइक एसिड का भी मोल निकला है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मास ऑफ बेंजोइक एसिड बताओ। क्या पूछा गया है, मास ऑफ बेंजोइक एसिड बताओ। क्लियर। तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा, देखो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला आप लोगों को याद है, नंबर ऑफ मोल की फॉर्मूला याद है। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है कि नहीं। ऐसा कुछ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखता हूं नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास, है ना, डिवाइडेड बाय मोलर मास। लेकिन देखो नंबर ऑफ मोल तो दे रखा है, इस बार नंबर ऑफ मोल दे रखा है, हमें मास ही पूछा गया। तो इस बार हम गिवन मास नहीं लेके चलेंगे, इस बार हम लोग क्या लेके चलेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। अरे सॉल्यूट क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या है, बेंजोइक एसिड है। क्या है, बेंजोइक एसिड है। क्लियर। तो देखो नंबर ऑफ मोल कितना आ गया बच्चों, नंबर ऑफ मोल तो मैंने निकाल चुका ना, 0.0 कितना 0375, ठीक है। और ऊपर मास है सर, ऊपर क्या है, मास ऑफ बेंजोइक एसिड है। क्या है, मास ऑफ बेंजोइक एसिड। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ पूरा, ठीक है। मास ऑफ बेंजोइक एसिड, और नीचे क्या कर देंगे, मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड पुट कर देंगे। तो मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड तो हमें निकालना होगा, मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड क्या फॉर्मूला होता है, C6H5COOH। ये तो इसकी मोलर मास निकालना है। मोलर मास निकालते कैसे हैं, तो जितने भी एटम्स कंपाउंड में दिखाई देता है उन सभी की एटॉमिक मास को ऐड करते हैं। मोलर मास कैसे निकालते हैं, जो भी कंपाउंड देगा उसमें जितने भी एटम्स होंगे उन सारे एटम्स की एटॉमिक मास को ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पे हमको क्या क्या दिख रहा, कार्बन दिख रहा, कार्बन का टोटल कितने एटम्स दिख रहा बच्चों, यहां से यहां तक में बोलो। कार्बन 6 यहां दिखा, एक यहां दिख रहा कार्बन, है ना, तो टोटल कार्बन 7 है कि नहीं। तो अगर कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, इंटू क्या कर दे 7, क्योंकि 7 कार्बन दिख रहा। फिर प्लस हाइड्रोजन कितना दिख रहा, यहाँ 5, यहाँ पे 1 दिख रहा बाबू, टोटल 6 हाइड्रोजन। तो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 इंटू क्या कर देंगे 6 क्यों किया, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, इंटू 6 हाइड्रोजन है इस कंपाउंड में। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, इंटू 2 कर देंगे बच्चों। अब इन सभी को क्या करो, ऐड कर दो,
इन सभी को क्या करो, ऐड कर दो। तो क्या लिखोगे, 122 ग्राम पर मोल। ये क्या निकल गया, मोलर मास, किसकी, बेंजोइक एसिड की। तो यहां देखो क्या निकला हुआ है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकल चुका था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकल चुका था। तो हमने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की फॉर्मूला लिखा, नंबर ऑफ मोल की फॉर्मूला लिखा, तो मोल निकला, मोल की वैल्यू पुट किया, मास है, मास तो हमें पता ही करना है, मोलर मास अब निकल चुका है 122। अब इस 122 को इस साइड लेके आओ, तो 0.0375 इंटू 122, ये मास आ जाएगा किसकी, बेंजोइक, किसकी, बेंजोइक एसिड की। ठीक है, अब बाबू बताओ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर ये क्या बताएगा, मास ऑफ बेंजोइक एसिड। तो कितना आएगा बोलो, तो आएंगे 4.575 ग्राम। क्लियर। तो ये क्वेश्चन पूरा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलो अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।